अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ। किस तरीके से उनकी कौम के ऊपर एक बड़ा ही भयंकर अज़ाब नाजिल हुआ। इस वाक़े से हमें हिदायत पानी चाहिए और हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को इस सरज़मी में भेजा ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सकें, लेकिन बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने नबियों की बात को माना और हक़ के रास्ते पर आए। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने नबी की बात का इनकार किया, फिर उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब भी नाजिल हुआ और वो चंद ही दिनों के अंदर हलाक व बर्बाद हो गए। और फिर दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो इसी तरीके से हलाक व बर्बाद हो गई। वाक़या मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से बर्बाद हुई। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आ सकेगी। दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा होनहार थी और इसी वजह से उन्होंने पहाड़ों को तराश कर बड़ी बड़ी बेहतरीन इमारतें बनाई थी। उनकी इमारत की जो मिसाल थी वो पूरी दुनिया में दी जाती थी। उन जैसी महारत किसी और के पास नहीं थी उस दौर में। आपको बता दूं, ये कौम जो थी इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़क्र करती थी, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को ही तराश के अपने घर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक ये गुरूर और घमंड रहता। आपको बता दूं, पहले हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो फरमाबरदार थी और अल्लाह की मानने वाली थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको ये हुनर अता किया कि वो सारी दुनिया के अंदर मशहूर हो गए, तो इसी चीज़ का उन्हें घमंड आ गया और फिर वो अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और बुतों को पूजने लगे। ऐसे वक्त में दोस्तों फिर हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि जो तुम करते हो वो गलत काम है। मुझे कायनात के मालिक ने यानी अल्लाह ने भेजा है ताकि मैं तुमको हक़ का रास्ता बता सकूं। तमाम जितने भी हूद अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे उन्होंने साफ तौर से इस चीज़ से इनकार कर दिया कि तुम हम जैसे हो, तुम हमारे नबी नहीं हो सकते, तुम अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर नहीं हो। और इसीलिए उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपको बहुत बुरा भला भी कहा। बड़े बुजुर्ग जितने भी थे वो भी ये बात कहने लगे कि हम अपने बाप दादों को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए तरीक़ों को मानते हैं, हम आपकी बात क्यों माने। मेरे प्यारे दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि अगर तुम हक़ के रास्ते पर नहीं आते हो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो बूढ़े पुराने लोग थे वो ये बात कहने लगे कि अगर हम गुनहगार होते, अगर हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे होते तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हमको इतनी महारत कैसे देता, इतनी इज़्ज़त क्यों देता, ये इतना ज़्यादा खुशहाल शहर कैसे होता। क्योंकि शहर के अंदर अल्लाह की हर नेमत मौजूद है। सबसे खुशहाल अगर कोई शहर है दुनिया के अंदर तो वो यकीनन यही शहर है। यानी हर तरह की ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर है, पाक सफ़ाफ हवा है, फलों के अंदर जो यहाँ मिठास पाई जाती है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जैसी महारत इस कौम के लोगों को है वो किसी और कौम को नहीं है। यानी यहाँ के लोग जो हैं वो पहाड़ को तराश कर अपने घर बनाते हैं, ये हुनर किसी के पास नहीं पाया जाता। अगर अल्लाह नाराज़ होता हमसे तो ऐसे वक्त में वो हमें इतनी इज़्ज़त क्यों देता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि जितनी भी ये इमारतें हैं ये सब के सब हलाक हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इस दुनिया में रहोगे और ये इमारतें हमेशा यही रहेंगी? हरगिज़ नहीं, ये सब के सब फना हो जाएगी और तुम्हें भी दुनिया को छोड़ के जाना है, इसीलिए हक़ के रास्ते पर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर रंजीदा हुए और अल्लाह की बारगाह में आपने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मेरे कौम के जो लोग हैं वो किसी भी हद तक मेरी बात नहीं मानते। तो ऐसे वक्त में अल्लाह का इरशाद हुआ कि अब इन लोगों के ऊपर अज़ाब नाजिल होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि सूरज ने अपनी तपिश को बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी और गर्म हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से तमाम पेड़ जो थे वो सूख गए। आपको बता दूं, तमाम जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वो हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे पूछा कि ये माजरा क्या है। तो इस बात के ऊपर हूद अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि ये अल्लाह का अज़ाब है और अगर अभी तुम तौबा कर लेते हो तो ये अज़ाब हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो लोग थे ये नाफरमान थे और इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया और ये बात कही कि ये कुछ भी नहीं है, ये अभी हुआ और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर हुआ ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हूद अलैहिस्सलाम को ये खबर दी गई कि आप इस शहर को छोड़ के अपने साथियों के साथ निकल जाएं, इनके ऊपर अब पूरे तरीके से अज़ाब नाजिल किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने चंद साथियों को लिया और शहर से बाहर चले
चले गए। कुछ ही देर के बाद आसमान जो था वो बेरंग हो गया, सूरज की जो तपिश थी और ज़्यादा बढ़ गई, हर तरफ पानी जितने भी था वो सब का सब सूख गया, पेड़ जो थे सूखे वो सब पत्ते गिर गए, हर तरफ तबाही तबाही देखने को मिल रही थी। ऐसे वक्त में उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये हूद अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया था कि अजाब आया है, ये वही अजाब है। लेकिन तभी वो आसमान में देखते हैं कि हर तरफ काले बादल छा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कौम थी जब इस चीज़ को देखती है तो उनको ये महसूस होता है कि हूद अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी कि उनके ऊपर अजाब नाजिल होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अब तो काले बादल छा रहे हैं, अब हर तरफ बारिश होगी और खुशहाली आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते काले बादल जो थे उन्होंने भयंकर रूप ले लिया और फिर आंधी तूफान चलने लगा, हर तरफ मूसलाधार बारिश होने लगी। वो हवाएं इतनी तेज़ थी कि तमाम के तमाम जितने भी सामान वगैरह थे सब यहाँ से वहाँ होने लगे। हत्ता कि लोगों ने महसूस कर लिया कि यकीनन ये हूद अलैहिस्सलाम के बताया हुआ जो अजाब था ये वही अजाब है। लेकिन जब वो बचने के लिए अपने घरों के अंदर घुसे तो ऐसे वक्त में उनका जो घर था वो भी तबाह व बर्बाद हो गया। दोस्तों, बताया जाता है कि ये अजाब जो है वो 7 दिन और 8 रात रहा। उसके बाद दोस्तों ये तमाम के तमाम जितने भी लोग थे वो हलाको बर्बाद हो गए। दोस्तों, इसी तरीके से उन लोगों का हश्र हुआ जिन्होंने अल्लाह के नबी को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बहुत सारी कौम आई जिन्होंने नाफरमानियाँ की और ये अंजाम पाया। लेकिन दोस्तों, अगर कहा जाए उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर आज हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पर अजाब नाजिल नहीं होता। ये प्यारे आका की दुआओं का ही असर है। लेकिन दोस्तों, कब तक हम बचे रहेंगे? बेहतर ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें ताकि हमारी दुनिया व आखिरत संवर सके। वरना दोस्तों, गुनाह तो हम भी कम नहीं कर रहे। अगर यही गुनाह पिछली कौम कर रही होती तो कब का उनके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका होता। ये प्यारे आका का उम्मती हैं, इसी वजह से अल्लाह ताला हम पर करम फरमा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में अजाब नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिरत में बच जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, दुनिया में तौबा कर लीजिए, इसी में हमारी भलाई है ताकि आखिरत संवर सके। तो दोस्तों, आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। महशर में घटाए रहमत की। जब ओढ़े हुए काली कमली, जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा। जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा।